कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप सब लोगों की? जो बच्चे क्लास में उपलब्ध है वो उनकी बताइए कैसे चल रही है सब लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि हम एवरी संडे आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आते हैं। सैटरडे और संडे ये 2 दिन हैं जो हम आपको करंट अफेयर और टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध कराते हैं। आप देख रहे होंगे कि चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे संडे हो चाहे छुट्टी हो, हम आपको कंटिन्यू 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। और एवरी संडे और सैटरडे हम आपको टेस्ट और करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और फिर देखना कि जो भी हमारी आगामी परीक्षा है, चाहे आप स्टेट लेवल की दीजिए चाहे सेंट्रल लेवल की दीजिए, उन दोनों में कितना मजा आता है आप लोगों को एग्जाम देने में। हमारे पढ़ा हुआ कोई भी क्लास हो, चाहे आप देखना हर क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का जो क्लास है हमारा। आज का हमारा जो विषय है वो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, और टेस्ट है 07, टेस्ट नंबर 7 है हिंदी का, ठीक है। इससे पहले आपके हिंदी की क्लास हो चुकी है, वो हिंदी का आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चल रही है, वे भी आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी है। आप वहां से आपको कंप्लीट आप हिंदी के चाहे नोट्स बना ले और चाहे आप कंटिन्यू क्लास देख ले। और इससे पहले जो 6 टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से जाके अपने टेस्ट की तैयारी कर ले और एग्जाम को अच्छी तरीके से दे जाए आप लोग। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाथी जैसी देह है, देह मतलब शरीर, हाथी जैसा शरीर है, गंडे जैसी खाल, गंडे की जैसे खाल होती है ना, मोटी मोटी ऐसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, मतलब जैसे तरबूज ऊपर से प्लेन होता है ना, तो सर प्लेन है, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, आपने सुनी होगी कहावत कि गाल ऐसे हो रहे जैसे खरबूजे के, तो ये वही है। तो इसमें क्वेश्चन है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस बताना है हमें, कौन सा रस है। चलिए, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, बताइए कौन सा रस है इस पंक्ति में? हास्य रस है, रौद्र रस है या करुण रस है? इस पंक्ति में हास्य रस होगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही आवे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हींग लगे ना फटकरी, कह देते नहीं कि भाई ना हींग लगी ना फटकरी, लेकिन फिर भी उसका तो काम बढ़ गया, फिर भी उसका काम हो गया। तो हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही आवे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए, हींग डालने से सब्जी का स्वाद आता है, बी, हींग न डालने से सब्जी का स्वाद आता है, सी, हींग में खर्च से कार्य नहीं होता। तो बताइए इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, सब बच्चे बताएं। इसका आंसर हो जाएगा हींग ना डालने से सब्जी का स्वाद आता है, बी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है। कहते नहीं भाई बहती गंगा, पैर धो लो, हाथ धो लो और भाई अपना काम निकाल लो, एक कहावत है ये, ठीक है। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है, ए, पवित्र होना, बी, पाप धोना, सी, अवसर का फायदा उठाना। बताइए, इसका हमारा आंसर है सी, अवसर का फायदा उठाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में प्रशासनिक शब्द का चयन करें, निम्न में प्रशासनिक शब्द का चयन करें, याद रखना प्रशासनिक शब्द का चयन करना है आपको। अनुच्छेद, बी, अनुकर्मणिका, सी, अनुतोष, डी, उपरोक्त सभी। बताइए प्रशासनिक जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा या अनुकर्मणिका होगा या अनुतोष होगा या फिर सभी होंगे? बताइए, ये सभी आप याद रखना प्रशासनिक शब्दावली है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा तीनों। अनुच्छेद भी है प्रशासनिक शब्द, अनुकर्मणिका भी है और अनुतोष भी है, तो हमारा डी आंसर है, उपरोक्त सभी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5,
काव्य शोभा कारण धर्मान डॉट डॉट परचते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं। काव्य शोभा कारण धर्मान डॉट डॉट परचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं। समासाम या समास, समासाम या समास बी है। अलंकारान या अलंकार सी है। संज्ञाम या संज्ञा, संज्ञाम या संज्ञा, या संज्ञा या संज्ञाम एक ही बात है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे जो अनुराधा बताइए आंसर क्या है? सी। चलिए वेरी गुड, इसका हमारा सी आंसर है, संज्ञा या संज्ञा नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है आपको, नहीं है। व्यवस्थापक ए ऑप्शन है, व्यवस्थापक बी है। शताब्दी सी है। समय मान डी है। उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है? इसमें है समय मान, सी आंसर हो जाएगा, ये प्रशासनिक नहीं है। बाकी व्यवस्थापक भी प्रशासनिक है और आपका शताब्दी भी प्रशासनिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इत्तिला, इत्तिला विधिक शब्द का अर्थ क्या होगा? इत्तिला कहने देते भाई हमें इत्तिला दे देना, भाई हमें इत्तिला कर देना, तो इसका इत्तिला विधिक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इत्तिला का अपराध, चोरी, सूचना या कोई नहीं? बताइए इत्तिला का जो विधिक शब्द है, कानूनी जो शब्द है, वो क्या होगा उसका अर्थ? इसका जो अर्थ होता है सूचना होता है, सी आंसर है। कहने देते भाई हमें, भाई अगर ये काम ऐसे हो गया तो हमें सूचना कर दियो, भाई इत्तिला दे दो, भाई हमें बता दियो, भाई हमें इंफॉर्मेशन दे दियो, तो ये वही तो है और क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अन्वेषण विधिक शब्द, अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है, जो अन्वेषण विधिक शब्द है इसका अर्थ बताना है क्या होगा? जांच, आविष्कार, सूचना, सभी। बताइए अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ क्या है? जांच, आविष्कार, सूचना, सभी। चलिए अन्वेषण का जो अर्थ है वो होता है जांच, ठीक है, इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक प्रशासनिक शब्द का अर्थ है, जो अत्यधिक है ना, अत्यधिक, इसका जो प्रशासनिक शब्द होगा ये अपने आप में एक प्रशासनिक शब्द है। अत्यधिक मतलब कानूनी वो है, उसमें प्रयोग होने वाला है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ओवर टाइम, ओवर ड्यू, अधिक समय या कोई नहीं? बताइए अत्यधिक जो प्रशासनिक शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो होगा अधिक समय। क्वेश्चन नंबर 10, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ एवं दिग प्लस गज बराबर दिग्गज में संधि होगी। जगन्नाथ और दिग्गज में संधि होगी। जगन्नाथ की संधि भी याद रखना, जगत हलंत लगता है नीचे प्लस नाथ, जगन्नाथ, और दिग्गज की होगी दिग प्लस गज बराबर दिग्गज। तो इनमें कौन सी संधि है आप ये बताइए? विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि या कोई नहीं? बताइए इनमें जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि, सी आंसर है। जगन्नाथ में भी आपका व्यंजन संधि है और आपकी दिग्गज में भी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है लौकिक का, जो लौकिक है ना,
उसका विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन ये कहता है लौकिक का विलोम शब्द क्या है? ए परलोक, बी अलौकिक, सी लौकिक। बताइए लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जो विलोम शब्द है वो होगा अलौकिक। बी आंसर है हमारा। क्लियर है? ये पिछले साल जो लास्ट ईयर का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था लेखपाल का, ये क्वेश्चन उसमें आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब मुद्रा के एक से अधिक कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, या कौन सा एक से अधिक शब्द है? मोहर, सिक्का, ए और बी दोनों। बताइए मुद्रा के एकार्थी अनेकार्थी शब्द है। देखो मुद्रा का मोहर भी कहते हैं और सिक्का भी कहते हैं मुद्रा को, तो इसके हमारे जो आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। कार, जो कार है ना, कार तदित प्रत्यय से निम्न में कौन सा बनेगा? तदित प्रत्यय है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखिए कौन सा बनता है इससे। कार से कला, कलाकार, पत्र, पत्रकार, साहित्य, साहित्यकार, डी सभी। बताइए कार से तदित प्रत्यय से निम्न में कौन सा बनेगा? ये सभी बनेंगे। देखो इसमें भी कार लग रहा, इसमें भी कार लग रहा है और इसमें भी कार लग रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। खेलनहार, खेलनहार से होनहार शब्द में कर्त प्रत्यय है। खेलनहार और होनहार ये दो शब्द हैं, एक तो है खेलनहार और एक है होनहार। शब्दों में कर्त प्रत्यय है, तो कौन सा है? ए खेल, होना, न, हार, र। बताइए इसमें पूछा है आपसे कर्त प्रत्यय है, तो इसमें जो है आपका बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए सब जल्दी जल्दी, बच्चे जो बच्चे क्लास में है वो भी बताए। बताइए, वेरी गुड। बताइए इनमें सब में जो है आपका हार होगा, हार प्रत्यय। अभी बताया था तुम्हें कि प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। बखूबी, बदौलत एवं बनाम में आगत उपसर्ग है। इनमें उपसर्ग बताना है आपको, बखूबी में भी, बदौलत में भी और बनाम में भी कौन सा उपसर्ग लगता है? बताइए, वेरी गुड। ब, बी, बी, ला और म, मतलब तीनों लगते हैं, बी, ला और म। इनमें ब लगेगा, ब उपसर्ग पहले लगता है। देखो बखूबी, बदौलत, बनाम, तो इनमें बा लगेगा, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। बिल्कुल ना भूले आप इस चीज को। क्वेश्चन है निम्न में तत्सम उपसर्ग चुनिए। तत्सम उपसर्ग चुनिए। ए अधिनायक, ये कह रहा जो अधिनायक है उसका उपसर्ग है अधि। बी है सुगम, ये कह रहा कि जो सुगम है उसका उपसर्ग है सु। अब हमें देखना है कि है या नहीं है, आप बताइए। सी है अनुमान, ये कह रहा अनुमान में उपसर्ग है अनु। डी है उपरोक्त सभी, मतलब सभी सही है। बताइए
इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी। अधिनायक में अधि लगता है उपसर्ग, सुगम में सु लगता है, अनुमान में अनु लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वे लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और किसी शब्द से नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। प्रत्यय, उपसर्ग, समास, विशेषण। बताइए क्या कहते हैं? किसी भी शब्द के पहले लग के जो किसी शब्द का नए शब्द का निर्माण करता है वो होगा आपका उपसर्ग। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, उपसर्ग। ठीक है। जो बच्चे लेखपाल, पटवारी, पुलिस, एसआई, बंदी रक्षक, सीटेट, यूटेट और टेट और सुपर टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं या नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़े और आप देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पाप का विलोम शब्द होगा। पाप का विलोम शब्द होगा पापी, पुण्य, दुराचार, मृत्यु। बताइए पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पाप का विलोम शब्द जो होता है पुण्य। क्वेश्चन नंबर 19, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक, चीर, कुंजन, सभी। बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरीक, चीर, कुंजन या सभी? बताइए। वेरी गुड। इसका कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक भी होता है, चीर भी होता है, कुंजन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की हिंदी के टेस्ट का। सोना, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा आपसे, नहीं है। ठीक है। ए स्वर्ण, बी कंचन, सी ए और बी दोनों, डी कटक। बताइए। बताइए स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सीरियस बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, बताइए जल्दी। चलिए, इसका जो है ना तो स्वर्ण होता है इसका पर्यायवाची शब्द, ये भी नहीं होता, ना कंचन होता, तो ये दोनों नहीं होते, जबकि कटक सोने का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो सोने का जो पर्यायवाची होगा वो कटक होगा ओनली फॉर, ना स्वर्ण होता ना कंचन होता। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों नहीं। चाहे लिख लो आप, नहीं होते। ठीक है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का टेस्ट 20 नंबर का। मैंने आप लोगों को, आज संडे है, आज भी टेस्ट उपलब्ध कराया हूं, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, चाहे सीटेट की, यूटेट की या लेखपाल, पटवारी, किसी भी आप अदर एग्जाम की तैयारी करते रहे हो जिसमें हिंदी आती है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और इससे पहले हिंदी की प्ले लिस्ट में पड़ी हुई क्लास आप वहां से देख ले, और टेस्ट भी प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से टेस्टों को सॉल्व कर ले। चलिए भाई, अगर आप YouTube हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, और 1 हफ्ते में टेस्ट पाने के लिए, और करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे बिना इस कैंपस की टीम आप लोगों के लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आती है, नए नए टॉपिक लेकर आती है, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर। थैंक यू।